नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 13 नाभिक और इसका अभ्यास क्रमांक है 7। इसमें दिया गया है एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक की अर्ध आयु T वर्ष है, हाफ लाइफ टाइम उसका T वर्ष है। कितने समय के बाद इसकी एक्टिवता, प्रारंभिक एक्टिवता की नंबर 1, 2 पार्ट है इसके, 3.125% तथा बी भाग में 1% रह जाएगी। तो आइए देखते हैं। इसमें जो हम सूत्र प्रयुक्त करते हैं वो इस प्रकार है, n बराबर n0 1/2 की घात n। ये n बताएगा कि कितनी अर्ध आयु काल। अगर n का मान 2 आता है, इसका मतलब 2 अर्ध आयु काल का समय होगा। 3 आता है तो 3 अर्ध आयु काल का समय होगा। तो हम n का मान निकाल लेंगे और उसका गुणा t से कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर प्रारंभिक नाभिकों की संख्या n0 है और n अर्ध आयु काल के बाद में बचे हुए नाभिकों की संख्या n है। अब ये कहा जा सकता है कि एक्टिवता जो है वो नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है, अर्थात जितने ज्यादा नाभिक होंगे उतनी एक्टिवता ज्यादा होगी। तो सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि हमें जो ए पार्ट में दे रखा है वो n/n0 × 100 ये दिया हुआ है 3.125। तो यहाँ पर n/n0 का मान अगर हम देखें तो क्या आता है, 3.125/100। और यदि इसको हल कर लिया जाए तो n/n0 का मान आ जाता है 1/32, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1/2⁵ अब हम इसकी और समीकरण 1 की तुलना कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि 1/2⁵n जो समीकरण 1 से है ये किसके बराबर आ गया है, 1/2⁵5 के बराबर आ गया है। इसका मतलब n बराबर 5, अर्थात 5 अर्ध आयु काल के बाद में जो एक्टिवता होगी वो 3.125% रह जाएगी। इसका मतलब t बराबर 5t और ये हमारा a वाले भाग का उत्तर आ गया। अब आइए हम लोग बी वाले भाग पर चलते हैं और बी वाले भाग में यदि इसी प्रकार से हम बात करें तो कह सकते हैं कि n/n0 × 100 बराबर है 1%। तो इसका मतलब यह हुआ कि n/n0 का मान 1/100 आ गया। अब तुलना कर लें समीकरण 1 से, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1/2⁵n बराबर 1/100। अब पहले वाले भाग में तो क्या था कि आधार समान थे, इसलिए हमने घातों की तुलना कर ली और मान निकाल लिया। परंतु यहाँ पर हमें अब लॉगरिथम की सहायता लेना पड़ेगी और उसकी सहायता से ही हम उत्तर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि आधार जो है, जैसे यहाँ 1/2 है, यहाँ पर 1/100 है। हम 1/100 को यहाँ पर घातों के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं पर इतना आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम लॉगरिथम का उपयोग कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो log 10 बेस में यदि बात करें तो इसको लिख सकते हैं n ln 1/2 बराबर ln 1/100। अब हमें इसको हल करना है और उत्तर निकालना है। तो इसका मान हो जाएगा log ln 1/2 को 0.5 लिख दें और इसको ln 0.01 लिख दें। अब टेबल की सहायता से हम इन दोनों के मान लिख देंगे तो प्राप्त हो जाएगा log 0.5, इसका मान होता है -0.6931 -0.6931 और log 0.01 इसका मान होता है -4.6051 -4.6051।
माइनस कट जाएगा तो n का मान आ जाएगा 4.6051 बटे 0.6931। अब आप इसको भाग देकर हल कर लेंगे और n का मान निकालेंगे तो ये हमें प्राप्त होता है 6.644। 6.644। इसका मतलब जो समय लगेगा वो n t के बराबर लगेगा। तो दूसरा वाला उत्तर हमें प्राप्त होता है कि 6.644 अर्ध आयु काल के बाद में जो हमारा सैंपल है उसकी एक्टिवता 1% रह जाएगी। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 13 नाभिक और इसका अभ्यास क्रमांक है 8। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए दिया गया है, जीवित कार्बन युक्त द्रव्य की सामान्य एक्टिवता प्रति ग्राम कार्बन के लिए 15 क्षय प्रति मिनट है। यानी कि यदि हम एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करें R से तो R का मान दिया हुआ है 15 डीके प्रति सेकेंड। यह एक्टिवता स्थायी समस्थानिक कार्बन 14 के साथ साथ अल्प मात्रा में विद्यमान रेडियो एक्टिव कार्बन 12 के कारण से होती है। ठीक है। कार्बन 14 की ज्ञात अर्ध आयु 5730 वर्ष है। कैपिटल टी से प्रकट करते हैं और इसका मान है 5730 वर्ष। नमूने को मापी गई एक्टिवता के आधार पर इसकी सन्निकट आयु की गणना की जा सकती है। यह पुरातात्विक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले कार्बन 14 काल निर्धारण पद्धति का सिद्धांत है। यह मानकर कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त किसी नमूने की एक्टिवता 9 क्षय प्रति मिनट प्रति ग्राम कार्बन है। यानी कि जो सैंपल है हमारे पास में उसकी एक्टिवता वर्तमान में 9 डीके प्रति सेकंड की आंकी जा रही है। तो हमें बताना है कि वो जो सैंपल है वो कितने समय पुराना है, यानी कि उस टी का मान हमें ज्ञात करना है। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम रेडियो एक्टिविटी का जो सिद्धांत है उसका उपयोग करते हैं। R1 बराबर R0 कह दें या R कह दें, e⁻⁻ लैम्डा टी। लैम्डा जो है यह क्षय नियतांक कहलाता है और उसको हम अर्ध आयु काल से ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हम हाल फिलहाल लैम्डा रहने देते हैं, फिर बाद में जब इसका मान रखना होगा तो इस कैपिटल टी की सहायता से हम इस लैम्डा के मान की गणना कर सकते हैं, जहां लैम्डा का मान होता है 0.693 बटे कैपिटल टी। इसकी सहायता से लैम्डा का मान आ जाएगा। तो आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। e⁻⁻ लैम्डा टी को सेपरेट किया तो ये आ जाएगा R1/R। अब दोनों ओर लॉग ले लें, तो लॉग लेने से ये एक्सपोनेंशियल बेस हट जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस लैम्डा टी बराबर लॉग R1 माइनस लॉग R। दोनों चीजें हमारे पास है, हम इसकी सहायता से टी के मान की गणना कर लेंगे। तो जब आप इसको हल करोगे लॉगरिथम से R1 और R2 के मान को, तो माइनस लैम्डा टी बराबर लॉग R1, R1 का मान 9 है और लॉग R का मान 15 है। माइनस लैम्डा टी का मान हमें प्राप्त हो रहा है माइनस 0.5108। माइनस चिन्ह हट जाएगा तो t बराबर आ जाएगा हमारा 0.5108 बटे लैम्डा। और लैम्डा के लिए जैसा हमने कहा है कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तो अब आपका जो t का मान होगा वो होगा 0.5108 गुणित कैपिटल T ऊपर आ जाएगा और बटे में नीचे आ जाएगा 0.693। तो t का मान हम कैपिटल T का मान भी रख दें तो 0.5108 गुणित 5730 बटे 0.693।
3। अब आप इन सभी को हल करेंगे तो t का मान ज्ञात हो जाएगा और ये मान प्राप्त हो रहा है 4223.5 वर्ष। तो ये हमारा उत्तर है कि जो मोहनजोदड़ो से हमें नमूने प्राप्त हुए हैं उनकी आयु का निर्धारण 4223.5 वर्ष किया जा सकता है। धन्यवाद।